अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कामरान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान, बाकी क्लासेस कैसी जा रही हैं? सर ठीक जा रही हैं, बाकी क्लासेस भी अच्छी जा रही हैं अभी। अब तो ऑनलाइन यूज टू हो गए होगे ना? यस सर, अभी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इसकी। आज का सर लेक्चर आप तो वैसे, क्या सॉरी सर, क्या कह रहे? आप तो ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं ना सर? वैसे आप तो ज़्यादा पहले से ही क्लासेस ले रहे थे, हम तो फर्स्ट टाइम ही ले रहे हैं ऑनलाइन। हाँ, तो नहीं नहीं, तो मैं भी अभी ऑनलाइन फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ ना। सर आप तो पहले स्काइप पर नहीं दे रहे थे? आप बता रहे थे स्काइप पर भी नहीं। हाँ, मैं उसमें जो है वो डेवलपमेंट वगैरह करा रहा था। अच्छा अच्छा सर, हाँ, ठीक। तो मैं जो स्काइप पे प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ ना, जो पीएचपी वगैरह है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, ये चीज़ें। अच्छा सर, लेकिन ठीक। अभी जूम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, हम भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहे हैं। हम्म, तो बाकी कौन से सब्जेक्ट हैं? बाकी सर ऊप्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और टेक्निकल में बिजनेस राइटिंग है, हम्म, और डाटा स्ट्रक्चर है। यस। ऊप कौन पढ़ा रहे? ओप्स डॉक्टर जावेदुल्ला सर पढ़ा अच्छा, कैसा पढ़ाते हैं? रहे हैं। सर ठीक पढ़ा रहे हैं, वो असल में गांव में है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सिग्नल्स का इशू हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी ठीक करवा रहे हैं। अभी 2 से 3 क्लासेज ही हुई हैं उनकी। क्यों बाकी नहीं हुई? सर पहले वो कह रहे थे कि कुछ इशू था उनका, वो गाँव चले गए थे तो नहीं ले सके। तो अभी मेरे हाल में ये सेकंड की थर्ड क्लास उन्होंने ली है। हम्म, नवीद यस। तुम्हारा कैसे चल रहा है, नवीद? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक चल रहे हैं। बेहतरीन। आज का लेक्चर कैसा है, मजा आया? जबरदस्त सर। फिट हो गया सर। समझ आई ये सही? बिल्कुल जबरदस्त सर। ठीक आई है समझ। सर, सर बेसिकली ये सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, साहब ने थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, तो ये फिर, क्योंकि ये रट्टे वाला सिस्टम तो है नहीं कि हमने बस स्लाइड देखनी है और गो थ्रू करना है। ये है कि अभी देखे ना, हमें पता चल रहा है इनकोडर जो प्रैक्टिकली क्या काम हो रहा है, डिकोडर का क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। और जो आपने डायग्राम एम्पलीट्यूड वगैरह वगैरह टाइमिंग, ये अभी मतलब काफी क्लियर हो रहा है अच्छे से। हम्म, नहीं, कोई टॉपिक ऐसा हुआ करे ना तो मुझे वो कर दिया करो, तो हम थोड़ा सा एक नज़र उसको देख लिया करेंगे, ठीक है? जरूर जरूर सर, इंशाल्लाह जरूर। वो तो सब आप हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं ना, टीचर है, आपको ज्यादा पता है कि कौन सा टॉपिक जो है ना इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकली हम्म, व्यू से। ये ठीक है ना इनकोडिंग टेक्निक ज़रा इम्पोर्टेंट थी ना, इसलिए मैंने कराई थी। जी, यही सही बात है। अच्छा कामरान, ज़रा रिव्यू देना थोड़ा सा, फिर आगे चलें जल्दी से। यस, सबसे पहले सर मैनचेस्टर इनकोडिंग टेक्निक्स है, जिसमें हमारे पास
1 है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सर z के सिंबल को, और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है इसके इन्वर्स सेट को। अगर हम इन्वर्स कर लेंगे तो सपोज यू हैव टू डाटा, हमारे पास अगर डाटा है 10100, इसको अगर हम इनकोड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो 1 होगा, 1 को हम z के सिंबल के साथ शो करेंगे और 0 को z इन्वर्स सिंबल के साथ शो करेंगे। और ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास 1 है, 1 को हम z से शो करेंगे, और उसके बाद 0 है तो 0 को उसके z का इन्वर्स के साइन के सिंबल के साथ शो करेंगे। उसके बाद 0 है, 0 को फिर हम दोबारा से जो z इन्वर्स सिंबल है उसके साथ हम शो करेंगे। उसके बाद सर डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग है, जिसमें हमारे पास 0 जो है रिप्रेजेंट करता होता है। इसमें सर हमारे पास एक एज होता है जो कि 0 में ही होता है। 0 के जो दोनों सिंबल है हमारे पास, उसमें हमारे पास एज होगा, और 1 जो है उसमें हमारे पास एज नहीं होगा, 1 के जो दोनों सिंबल्स होंगे। और जो हमारे पास डाटा होगा 10100, इसमें हमारे पास सबसे पहले 1 है तो 1 के साथ हम फर्स्ट वाला जो सिंबल है उसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद 0 है तो 0, जब 0 के लिए 2 सिंबल्स हैं तो ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी कि हमारे पास कौन सा सिंबल है जिसमें हम फर्स्ट वाला सिंबल यूज़ करेंगे कि सेकंड यूज़ करें। मीन अगर हम ऊपर हमारे पास है बिट जहाँ पर ख़त्म हो रही है तो वहाँ से हम अपने उसको फर्स्ट वाले सिंबल को यूज़ करेंगे। ऐसे हम रिक्वायरमेंट जहाँ पर भी होगी फर्स्ट सिंबल की या सेकंड की, तो रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम यूज़ करेंगे दोनों सिंबल्स को। उसके बाद सर हमारे पास थर्ड है चलो ठीक है ठीक है ठीक NRZ। है। नवीद नवीद जी सर। सर NRZ है जो नॉन रिटर्न टू जीरो। ठीक है, इसमें सर ये बताया गया है कि जो एक मिनट सर, अच्छा, आल्सो नोन एज यूनिपोलर, इसको यूनिपोलर भी बोलते हैं। और इसमें ये होता है हियर 1 मींस लाइट एंड 0 मीन लो, यानी जो 1 है वो हाई वोल्टेज को शो कर रहा है और जो 0 है ना वो लो को। और इसमें ये होता है कि जो बॉटम पे हम रखेंगे ना और अप पे हाई पे 1 को रखेंगे और उसके पास 2 0 आ रहे हैं, और 2 0 का ये है कि हमारी डायरेक्शन जो है ना वो बॉटम में चली जाएगी। फिर आगे जाके फिर 111 आ रहे हैं, इसमें भी हमारी जो डायरेक्शन है वो हाई पे चली जाएगी, अप हो जाएगी। और फिर 2 0 आ रहे हैं, फिर जो हमारी वोल्टेज होगी ना वो लो पे चली जाएगी। तो इस तरह इसको हम नॉन रिटर्न जीरो बोलते हैं और यूनिपोलर भी बोलते हैं। अच्छा, और ये सर NRZ1 है, नॉन रिटर्न जीरो इन्वर्टर। इसमें ये होता है कि इसको 0 को सेम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को चेंज लाइन से रिप्रेजेंट करती हैं। और इसमें ये हो गया, ये जो एग्जांपल दी गई है इसमें बिट लेंगे 10010, और इसमें जो 1 है ना इसको हमने चेंज लाइन से स्टार्ट करना है, यानी बॉटम लाइन से चेंज लाइन है। और फिर लाइन को चेंज करना है तो फिर 1 है, यहाँ भी लाइन चेंज होगी। फिर 0 है, लाइन सेम रहेगी। फिर 1 है, फिर लाइन चेंज हो रही है। फिर 00 है, यहाँ भी लाइन जो है ना सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। और फिर 1 आ रहा है, लाइन चेंज हो जाएगी। 0 में फिर लाइन चेंज नहीं होगी। अच्छा, आमना इलियास भाई आमना इलियास आमना इलियास नहीं है? लारेब यस सर। और भी सर है? NRZ इन्वर्टर में हमारे पास NRZ इन्वर्टर में सर हमारे पास जो है ये 4 बिट से 5 बिट में चेंज करने का इनकोडिंग का टेबल होता है हमारे पास। इसमें 4 बिट्स इनपुट में हमारे पास जो है वो 16 बिट्स का कॉलम होता है। हर 4 बिट में जो वो 4 बिट्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, इस तरह 0 0 0 से चलते रहते हैं। और इसमें सर आगे एग्जांपल, इसको जब हमने 5 बिट में कन्वर्ट करना होता है तो जैसे एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, जितने भी डिजिट्स हमारे पास होंगे उनको पहले हम 4 बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम पेयर्स बना लेंगे 4 बिट्स का। जब वो 4 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी फिर हम उन्हें टेबल में से फाइंड करेंगे कि वो जो 4 बिट्स का टेबल है वो
किस जगह पे वो लाई कर रहा है 5 बिट्स में जब हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे 0010 जो है ये 4 बिट्स का टेबल जब वो 5 बिट्स में 10100 पे आ रहा है, तो ये कन्वर्जन होगी इसकी 5 बिट्स में। इस तरह ये जितने भी 4 बिट्स के हमने ये बनाए हुए हैं पेयर्स, इनको हमने 5 बिट्स में टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे। और ये जो हमारे पास एग्जांपल ये दी हुई है, ये इसको हम 4 बिट्स इनपुट कहते हैं, और ये जो हमारे पास आउटपुट आता है 5 बिट्स आउटपुट के लिए। ठीक है, निशवा कंवल, निशवा यस सर। इस डायग्राम को एक्सप्लेन करें। ये बाइपोलर की है सर, इसमें ये है कि AMI डायग्राम है। ये स्टार्ट में हमारे पास 0 है तो ये लो लेवल पे रहेगा, इसके बाद अगली बिट जो है वो हमारी 1 है तो 1 हाई वोल्टेज पे चला जाएगा, हाई लाइन पे। इसके बाद 2 0 हैं तो ये लो लाइन पे रहेंगे। तो इसमें AMI में ये होता है कि अगर 2 0 इकट्ठे आ जाएं तो उसके बाद जो 1 होता है वो लो 0 से भी लो लाइन पे चला जाता है। तो इसलिए जो 00 के बाद 1 है वो नीचे लाइन के नीचे चला गया है, फिर उसके बाद दोबारा 1 है तो वो दोबारा से हाई लेवल पे आ गया है। तो इसको हम लाइन कोडिंग कहते हैं। ये एक्सप्लेन करें। तो ये हमारे पास इनकोडिंग की एग्जांपल है। ये एक एक्सप्लेनेशन डिजिटल डाटा के फॉर्म में सेंड करता है। तो इनकोडर जो होता है वो डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। फिर अगेन आगे जो होता है वो रिसीवर के पास डिकोडर होता है। तो जो डिकोडर होता है वो अगेन डाटा सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करके रिसीवर तक पहुंचाता है। और इस सारे प्रोसेस को हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लाइन कोडिंग कहते हैं सर। ठीक है। प्रोसेस ये स्क्रीन चेक करें, आ रही है? जी सर। यस सर। जी सर, आ रही है। अच्छा, अब हम लोग जो है आगे थोड़ा सा, अब हम जो है प्रैक्टिकल भी थोड़ा साथ साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि इस मंथ हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल को भी देखें और थ्योरी को भी देखें, दोनों को साथ साथ चलाएं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक टॉपिक आता है कि आईपी एड्रेस हमारे पास क्या होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस हमारे पास क्या होता है कि आईपी एड्रेस हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है पीसी की, कंप्यूटर की, ठीक है, यानी कि जिससे हमारे जो पीसी हैं वो यूनिकली जो आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो 10 कंप्यूटर्स हैं तो मैं हर 10 कंप्यूटर्स को जो डिफरेंट 10 आईपी एड्रेसेस वगैरह देता हूँ, ठीक है, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। आईपी एड्रेस हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारे पास 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस जो हमारे पास होता है 32 बिट का होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, देखिए 192.168.0.1, ठीक है। ये जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है, तो ये मेरे पास आईपी एड्रेस कहलाता है 192.168.0.1। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। अगर मेरे पास 10 कंप्यूटर्स होंगे तो 192.168.0.1 होगा, फिर मेरे पास जो है .2 होगा, ठीक है, फिर मेरे पास .3 होगा, फिर मेरे पास .4 होगा, फिर मेरे पास .5 होगा, फिर मेरे पास .6 होगा, एंड सो ऑन अप टू 10, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है जो कंप्यूटर्स हैं वो मेरे पास 10 हैं, तो इसलिए मेरे पास जो हमारे पास है आईपी एड्रेस 10 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो आईपी एड्रेस को जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, और ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है आईपी एड्रेस का। और हम लोग आईपी एड्रेस कैसे देखते हैं अपने कंप्यूटर के, और आईपी एड्रेस को हम कैसे असाइन करते हैं, वो आज की हम क्लास में भी हम देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से देखते हैं और हम असाइन करते हैं। तो एक हमारे पास होता है डायनामिक आईपी और एक मेरे पास होता है स्टैटिक आईपी, ठीक है। ये मेरे पास दो टाइप्स होती हैं आईपी एड्रेसेस की, ठीक है। तो आईपी एड्रेसेस जो हमारे पास स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है
वो आईपी एड्रेस होता है जिसको हम मैनुअली अपने हाथों से हम अपने सिस्टम्स में जो है वो करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, कि हम लोग जो है मैनुअली करते हैं आईपी एड्रेस को अपने सिस्टम्स के अंदर। और डायनामिक हमारे पास क्या होता है, डायनामिक आईपी हमारे पास वो होता है जो ऑटोमेटिकली असाइन किए हुए आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। मैनुअली स्टैटिक आईपी क्या होता है, कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे देते हैं, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। डायनामिक आईपी आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है लेट्स से कि आपके पास जो है आईएसपीज वगैरह है, ठीक है, आईएसपी वगैरह की अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल कुछ आईएसपीज कंपनी है, नयाटेल वगैरह हो गया, पीटीसीएल वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये मेरे पास जो ये कंपनीज वगैरह हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों के घर में जो है अगर वाईफाई राउटर वगैरह वायरलेस लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं कि वाईफाई राउटर वगैरह जो आपके घर में लगा हुआ है, तो आपकी कंपनी ने आपको एक आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके आपके घर में डीएसएल वगैरह लगा हुआ है, राउटर वगैरह लगा है, तो उसमें डायनामिक आईपी एड्रेस वगैरह आपका जो है डायनामिक आईपी जो है एक पहले से बिल्ट इन आपके राउटर के अंदर आता है, ठीक है। राउटर के अंदर क्या आता है कि जैसे कि 192.168.0.1, ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक कंपनी ने आपको डायनामिकली ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ होता है, ठीक है। तो वो आप अपने सिस्टम्स के अंदर जो है इंसर्ट जो वो जो है आपको ऑटोमेटिकली दिए होते हैं, तो बस जस्ट आपने ब्राउज़र पे जाके वो वाला आपने राउटर का एड्रेस लिखना होता है ब्राउज़र पे जाके, और आपकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे पास है डायनामिक आईपी का, कि यानी कि डायनामिक का मतलब होता है ऑटोमेटिकली आईपी देना, ठीक है, खुद ही से देना, ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हुआ होता है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि हम लोग खुद जो है हाथ से हम स्टैटिक आईपी एड्रेस को देते हैं, ठीक है। स्टैटिक आईपी एड्रेस हम लोग खुद मैनुअली एंटर करते हैं, ठीक है। स्टैटिक स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, मतलब मैनुअली एंटर करना, ठीक है। अब हमारे पास है सेटिंग अप एन आईपी स्टैटिक आईपी एड्रेस फॉर विंडोज 10। अब मैंने विंडोज 10 इसलिए यहाँ पर लिया हुआ है क्योंकि मोस्टली आजकल जो है विंडो 10 ही यूज हो रही है, ठीक है। तो विंडो 10 हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये एक ब्लैक कलर की स्क्रीन देखी होगी, ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है, या जिसको हम सीएमडी भी बोलते हैं, ठीक है। सीएमडी का मतलब होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये हम किस तरीके से करते हैं, ये आप लोग इस तरीके से करते हैं कि जब आप लोगों के पास जो है यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टार्ट मेन्यू बाय प्रेसिंग द विंडो की ऑन योर कीबोर्ड। आपका जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड उसमें लेफ्ट साइड पे अगर आप बॉटम पे सबसे नीचे आए तो आल्ट के साथ आपके पास एक बटन होता है, विंडो का निशान बना होगा, ठीक है। तो जब आप उसको जो है प्रेस कर देते हैं, जब आप उसको जो है विंडो के निशान को प्रेस करते हैं तो आपके पास एक सर्च का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो उस सर्च के ऑप्शन में आप लोगों ने क्या लिखना होता है, उस सर्च के ऑप्शन में आप लोगों ने CMD लिखना होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी के पास अगर विंडोज 10 अभी है तो यहाँ पर देखें नीचे लिखा हुआ भी होगा, बॉटम सबसे नीचे आके देखें तो लिखा है कि टाइप हेयर टू सर्च, यानी कि आप लोग जो है क्या सर्च करना चाहते हैं वो टाइप करें। तो जैसे आप लोग जो CMD लिख के एंटर करते हैं ना अपने कंप्यूटर्स में, तो एकदम आपके पास एक इस तरीके से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। CMD लिखेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपके पास इस तरीके की एक स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। तो उसके बाद स्टेप 2 में आप लोगों ने क्या करना है कि आपने फाइंड ये करना है कि आपके सिस्टम के अंदर आईपी एड्रेस कौन सा इस टाइम पे है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक कमांड यूज करते हैं जो कि यहाँ पर आपके कमांड नजर आ रही होगी, IP config/all, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग IP config/all अपनी इसके अंदर इस ब्लैक स्क्रीन के अंदर आप ये वाली कमांड लिखेंगे तो आपके पास एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपके पास एक ऐसी आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ये वाली नई, ठीक है। उसमें आपके पास जब IP config all लिखेंगे तो आपके पास एक इस तरीके से स्क्रीन आएगी जिसमें आपके पास IP एड्रेस लिखा होगा, जो आपके कंप्यूटर के अंदर IP एड्रेस है 192.168.1.100। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो ये वाला IP एड्रेस सेट किया हुआ है इस कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। और उसका सबनेट मास्क कौन सा है, सबनेट मास्क हमारे पास 255.255.255.0, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जी ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। याद है ना हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है। कुछ इस तरह के आईपी एड्रेसेस हमारे पास होते हैं तो हमारे पास ये सबनेट मास्क अवेलेबल होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट गेटवे बता रहा होता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका क्या होता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका जो है हम डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर को भी बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि स्विच हमारे पास क्या है, राउटर हमारे पास क्या है। स्विच हमारे पास वो है जो लैन में यूज़ होता है, राउटर हमारे पास वो है जो वैन में यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब IP config
ऑल की आप कमांड लगाएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर तो उसमें आपको आईपी एड्रेस भी डिफाइन करके देगा, आपको सबनेट मास्क भी उसका बताएगा और आपको डिफॉल्ट गेट भी बताएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे नीचे डीएनएस सर्वर वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है। डीएनएस सर्वर वगैरह क्या होता है उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नवीद एक्सप्लेन करो मैंने क्या पढ़ाया है अभी। सर आपने आईपी एड्रेस का बताया, आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है सर 4 नंबर, ये 4 नंबर का होता है, जैसे 192.168, और ये 32 बिट का होता है, ठीक है। और इसमें आपने ये बताया है कि ये आईपी एड्रेस जो होता है ना, मतलब जितने भी सिस्टम लगे होते हैं किसी का भी सेम नहीं होता, सबका डिफरेंट होता है। मतलब किसी भी जगह पे सिस्टम काम कर रहे होते हैं ना, हर एक का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। ठीक है। और अच्छा, आईपी एड्रेस स्टैटिक और डायनामिक आईपी में क्या फर्क है? सर डायनेमिक जो होती है वो हमें मतलब कंपनी की तरफ से जो इशू होती है ऑटोमेटिकली वो डायनेमिक होती है, और स्टैटिक वो होती है जो मैनुअली हम चेंज कर सकते हैं, ये फिक्स्ड होती है, यानी मैनुअली हम चेंज करते हैं ठीक है। स्टैटिक आईपी। अच्छा कामरान आगे बताओ कैसे हम व्यू करेंगे आईपी एड्रेस को। तो हमारे पास विंडो की होगी, विंडो की में हम में लिखेंगे सर वहाँ पर, और उसके अलावा क्या लिखेंगे? कीवर्ड ये जो CMD अच्छा ठीक CMD है। लिखेंगे तो ये सर ये हमारे पास एक स्क्रीन शो हो जाएगी जिसमें हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी सर। और कौन सी कमांड उसमें लिखूंगा तो आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन आएगी? सर उसकी CMD हम कमांड देंगे ना उसको, ये इन कॉन्फ़िगर हाल की। नहीं, सीएमडी में तो आपकी ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, फिर Yes. उसके अंदर जाके हम कौन सी कमांड लिखेंगे आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए? सर ये सामने जो लिखी हुई है सर, यार कामरान यस तुम्हें सामने नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सर यही सर दो आपको तीन बता रहा हूँ बार सर, कॉन्फ़िगर हाल वाली जो है लिखी हुई है, IP कॉन्फ़िगर हाल। हाँ तो ये बताओ ना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये सामने लिखी हुई है फिर भी नहीं बता सक रहे। सर बिल्कुल बता रहा हूँ। अच्छा, आईपी कॉन्फ़िग /ऑल ये लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे और ये हमारे पास एक ठीक है, ओपन हो फिर हमारे जाएगी। पास ये बताओ क्या आ रहा है? ये सर हमारे पास एक IP एड्रेस आएगा और सबनेट मास्क आएगा। इसमें IP एड्रेस में हमारे पास यही 192.168, ये जो हमारे पास 4 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, और हमारे पास ये 5 उसमें आ जाती हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेट पे आ जाता है, और एक हमारे पास यहाँ पर DNS सर्वर शो हो रहा होता है हमारे अच्छा, डिफॉल्ट गेटवे इंफॉर्मेशन। क्या होता है? सॉरी सर। डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? सर यही जो हमारे पास IP एड्रेस है ये शो हो रहा होता है कि हमारे पास क्या है, नहीं ये नहीं, ये डिफॉल्ट 192.1। गेटवे क्या होता है? अभी मैंने बताया है ना डिफॉल्ट गेटवे। नवीद क्या होता है डिफॉल्ट गेटवे? सर स्विच और रूटर का आई थिंक डिफॉल्ट गेट में डिफॉल्ट गेटवे आपका राउटर होता है। राउटर, जी जी राउटर और स्विच, जिसमें राउटर यूज हो रहा है या स्विच में, और लैन में स्विच और मैन में रूटर। ये सर वैन में हमारे पास राउटर यूज हो रहा था और लैन में स्विच यूज हो रहा था। हाँ तो ये जो डिफॉल्ट गेटवे ये राउटर है, स्विच नहीं है, ठीक है, ये राउटर है, समझ आई? ठीक है सर। ठीक है सर राउटर। ये हमारे पास 192.168.1.1 ये जो आईपी एड्रेस आपके पास गिवन है, ये मेरे पास डिफॉल्ट गेटवे राउटर का आईपी एड्रेस होता है। और राउटर का क्या काम होता है? राउटर का क्या काम होता है, कौन बताएगा? हेलो। सर पैकेट्स ट्रांसफर करता है। हाँ नवीद, कामरान नहीं पता राउटर का क्या फंक्शन होता है, भूल गए बस? सब वैन में राउटर यूज होता है तो इसको ये पैकेट्स ट्रांसफर करता है। और ब्लॉक स्विच क्या टू करता है? बिट्स। हेलो, स्विच क्या करता है? फ्रेमिंग सब सर फ्रेमिंग फ्रेमिंग करता है।
हाँ तो बताए ना, पूछ रहा हूँ तो बताए ना। तो ये सर आवाज नहीं आ रही थी सर। स्विच फ्रेमिंग करता है राउटर से जर्नल पैकेट की तरह में सर, डाटा नेटवर्क में जो है ना वो करता है, भेजता है मतलब। हाँ तो तो और यहाँ पे जो डिफॉल्ट गेटवे का जो एड्रेस लिखा हुआ है ये मेरे पास राउटर है, ठीक है। तो ये ये जो राउटर क्या में करता कहा है हुआ है। कि यानी कि ये जो है पैकेट ट्रांसफर करता है। डिफॉल्ट गेटवे जो आपका पास राउटर का होगा ये वाला यहाँ पर मैंने असाइन किया 192.168.1.1, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट गेटवे जहां पर भी आप देख दें तो आप लोग समझ जाए कि राउटर का हमारे पास आईपी एड्रेस है, ठीक है। ठीक सर। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एक और टास्क ये आता है कि अभी तो आप लोगों ने ये देख लिया कि हम लोग जो है आईपी एड्रेस को वॉच कैसे करते हैं, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन सा आईपी एड्रेस यूज हो रहा है। अगर आपको कोई कह दे कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस चेक करके बताएं कि कौन सा आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, सीएमडी लिखेंगे सर्च में, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे आईपी कन्फिग /ऑल। आईपी कन्फिग /ऑल करके जैसे इंटर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जो आपके पास इस तरीके से स्क्रीन होगी। तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आईपी एड्रेस वर्जन 4 ये आपके पास कौन सा यहाँ पर असाइन हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप उसको कह देंगे कि आपके कंप्यूटर में 192.168.1.100 आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब हम लोग जो है ये देखेंगे कि हम लोग जो है जो हम लोगों ने बात की है ना कि हम लोगों के पास एक स्टैटिक आईपी होता है, एक हमारे पास डायनामिक आईपी होता है। डायनामिक आईपी आपके पास क्या होता है, जो जो हमारे पास जो है ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन हुआ होता है, ठीक है, कंपनी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मैनुअल आईपी क्या होता है कि हम लोग खुद असाइन करते हैं। तो हम लोग खुद किस तरीके से असाइन करते हैं आईपी एड्रेस, कि हम लोग जो है कंट्रोल पैनल में जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल तो आप लोगों ने मोस्टली सब स्टूडेंट ने देखा होगा अपने कंप्यूटर का, ठीक है। कि आप लोग अगर किसी ने नहीं देखा तो यहाँ पे देखें, आपके पास लिखा है कंट्रोल पैनल, ठीक है। और जैसे सर्च में हम जाके सीएमडी लिखते हैं, तो इसी तरह सर्च में जाके आप लोग जो है कंट्रोल पैनल लिखेंगे तो आपके पास एक इस तरीके की स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास लिखा होगा कि नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है, इस तरीके के आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो ये यहाँ पे नीचे लिखा है ना कि व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क, तो जैसे ही आप लोग इस जगह पे क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल में, इसके अंदर जाके जैसे ही इस जगह पे आप लोग क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और स्क्रीन सामने आपके पास नजर आएगी इस तरह की, ठीक है। इस तरीके से नजर आएगी तो आपके पास यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा होगा चेंज एडाप्टर सेटिंग, ठीक है। चेंज एडाप्टर सेटिंग, ये आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगा, तो आप लोग जो उसको क्लिक कर लेंगे चेंज एडाप्टर सेटिंग को। जब चेंज एडाप्टर सेटिंग को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक नई स्क्रीन ओपन होगी, जो कि आपके पास इस तरीके से नजर आ रही होगी, ठीक है। तो जिसमें आपके पास ये ब्लूटूथ नेटवर्क कुछ कनेक्शन होगा, आपके पास इथरनेट होगा, आपके पास वाईफाई होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा निशवा कंवल, ये इथरनेट और वाईफाई का क्या डिफरेंट है? जी सर। यहाँ पे लिखा हुआ है इथरनेट और यहाँ लिखा है वाईफाई, दोनों में क्या डिफरेंट है? सर ईथरनेट में लिखा हुआ है नेटवर्क केबल अनप्लग, क्या इसका थोड़ा कंफ्यूजन हाँ हाँ ठीक है, सही है। बता रही है, ठीक है। सर सर इथरनेट में केबल यूज होती है और वाईफाई में अनगाइडेड होता है, इसमें केबल वगैरह भी यूज नहीं होती सर। वेरी गुड, सही है। कि हम जो है जब अब यहाँ पर आप लोग इस जगह पे आएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक आपके पास इथरनेट होगा, एक आपके पास वाईफाई होगा। अगर आप जो है केबल के थ्रू नेट से कनेक्ट हैं तो आप लोग इथरनेट यूज करेंगे, और अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो आप लोग जो है इसको जो है यूज करेंगे, ठीक है। ये जो आपके पास वाईफाई लिखा हुआ है, समझ आ रही है ना, ये इसको जो यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं अभी लेट्स से कि मैं यहाँ पर जो है वाईफाई को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वाईफाई को अगर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो मैं इसमें जो है राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक वाईफाई में करके उसकी प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा, ठीक है। तो राइट क्लिक करके जब मैं उसकी प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा तो उसके बाद मेरे पास एक नई स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। नई स्क्रीन ओपन होगी जो आपको इस तरीके से नजर आ रही होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि वाईफाई प्रॉपर्टीज, फिर वाईफाई प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास ये इस तरह डिफरेंट ऑप्शन आपके पास नजर आ रहे होंगे। तो फिर आपके पास एक लिखा होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 टीसीपी आईपी 4, इस तरह आपके पास लिखा होगा। तो आपने इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं और आप जो है
इसको जो सिंगल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में भी जा सकते हैं, यानी कि जस्ट एक सिंगल क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज करें, ठीक है। अच्छा, लारेब हमारे पास टीसीपी क्या होता है? लारेब हेलो, आवाज आ रही है लारेब? कामरान बताओ। सर ये हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। हाँ, क्या काम करता है? मीन्स जो हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही होती है यहाँ पर, तो उसमें ये प्रोटोकॉल हम उसको कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे थे। नवीद बताओ टीसीपी। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है सर। हाँ, क्या करता है? सर ये जितनी भी ट्रांसमिशन वगैरह हमारी हो रही होती है, मतलब आई मीन मतलब उसमें यूज करते हैं इसको। 3-वे हैंडशेक है आई थिंक। हाँ हाँ, 3-वे हैंडशेक, सही बता रहे हो, ठीक है। जी सर। 3-वे हैंडशेक जी क्या जी होता सर। है उसमें? सर उसमें ये होता है, सेंडर से रिसीवर तक डाटा जाता है और बैक एंड पे एक्नॉलेजमेंट मतलब उसको मिलती है, ये अब होता है। समझ आई कामरान किसे कहते हैं टीसीपी? तुम यस सर, लोग जो इसमें तुम लोग घर में एक्नॉलेजमेंट भी हो स्टडी रही नहीं होती है, करते, उसको तुम लोग स्लाइडें पढ़, एक्सेप्ट बस जो क्लास हो जाती है वो पढ़ते हो, घर में पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। फिर क्या तुम्हें समझ आएगी जब घर में पढ़ते ही नहीं हो तो? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी यस सर, सर, आ रही आवाज आ है। रही है। उसके बाद यस सर। हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, फिर टीसीपी आईपी वर्जन 4 है। इसको सिंगल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। इसको सिंगल क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज में जब आप जैसे ही आएंगे तो आपके पास एक और विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। जो आप यहाँ पर देख लें कि इंटरनेट आईपी प्रोटोकॉल 4 टीसीपी आईपी 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि ये टीसीपी आईपी वर्जन 4 है। ये आपकी जो उसकी जो आपके पास प्रॉपर्टीज आ गई हैं, ठीक है। तो इसमें एक आपके पास लिखा है कि ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, और एक आपके पास लिखा है कि यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये आप जो है जब आप मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन नहीं करते तो तब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जब हम लोग मैन्युअली आईपी एड्रेसेस को असाइन करते हैं तो फिर हम लोग जो है इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन को हम जो है सेलेक्ट करते हैं। तो अब हम लोग इस टाइम पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है मैन्युअली आईपी एड्रेस को असाइन कर रहे हैं। तो मैन्युअली जब मैं आईपी एड्रेस असाइन करूंगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आपके पास आ जाएगा यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। ये आपके पास आईपी यस एड्रेस। सर। आप हेलो, आवाज नहीं आ रही थी सर। यस सर। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही थी सर। अच्छा, अभी तो आ रही है ना? यस सर। तो मैं जो हूँ स्टैटिक आईपी एड्रेस यहाँ पर दूंगा, तो स्टैटिक के लिए मेरे पास क्या होगा कि स्टैटिक में मैं इस सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे ही सेलेक्ट करूंगा इस सेकंड वाला ऑप्शन, तो आपके पास यहाँ पे आईपी एड्रेस भी शो हो रहा होगा, सबनेट मास्क भी यहाँ पे आएगा, डिफॉल्ट गेटवे भी। तो आईपी एड्रेस मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, देख रहे हैं, इस जगह पे एंटर करूंगा। तो मेरे पास लेट्स से कि आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। तो यहाँ पे मेरे पास आईपी एड्रेस आ जाएगा। फिर उसका सबनेट मास्क मेरे पास क्या होगा 255.255.255.0, ठीक है। ये मेरे पास सबनेट मास्क आ जाएगा। और तीसरा मेरे पास क्या है, डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे मेरे पास क्या है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आ जाए इस स्क्रीन में दोबारा, ये देखें, पहला वाला आपके पास है आईपी एड्रेस जो आपके पास ये है। सेकंड वाला मेरे पास है सबनेट मास्क जो आपके पास ये है। तीसरा वाला मेरे पास है डिफॉल्ट गेटवे जो मेरे पास ये है 192.168.1.1। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। ये आप लोग ने यहाँ पर मैनुअली असाइन करेंगे खुद। मैनुअल का क्या मतलब होता है कि खुद देना, खुद असाइन करना, ठीक है। यहाँ पर असाइन करेंगे, आपके पास आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे, यहाँ पर आप खुद मैनुअली लिखेंगे। जब आप ऑटोमेटिकली होगा तो आप खुद नहीं लिखेंगे, वो आपका सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। अगर आप मैनुअली खुद लिखेंगे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे वगैरह लिखेंगे, ठीक है। फिर थर्ड वन मेरे पास था यहाँ पर, अगर आप दोबारा इस स्क्रीन में आ जाए
तो मेरे पास था डीएनएस सर्वर, ये तीसरा वाला। डीएनएस सर्वर क्या होता है कि ये जो है नेम्स को रिजॉल्व करता है, ठीक है। डीएनएस सर्वर नेम रेजोल्यूशन हमारे पास प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, कि जो हमारे नेम्स वगैरह को रिजॉल्व करता है। आईपी एड्रेस को जो है नेमिंग में कन्वर्ट करता है और नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर डीएनएस की बात करूं तो www.google.com, ये मेरे पास एक नेम मेरे पास एड्रेस है, ठीक है, www.google.com। लेकिन अगर मैं इसका बैक एंड पे देखूं तो मेरे पास कोई जो है आईपी एड्रेस चल रहा होगा, ठीक है, यानी कि google.com है तो मे भी उसका आईपी एड्रेस हो 192.168.10.1 10.2, कोई भी आपके पास आईपी एड्रेस होता है। तो लैन आपके पास डीएनएस सर्वर क्या करता है कि वो आपका जो है नेम्स को रिजॉल्व करता है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो डिफरेंट रिक्वेस्ट वगैरह आ रही होती है, ठीक है, डिफरेंट रिक्वेस्ट आ रही होती है, एक आपके पास होता है सर्वर, एक आपके पास होता है क्लाइंट। तो ये मेरे पास देखें इसी पोर्शन में आपके पास नीचे आपके पास आ रहा है कि प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर, ठीक है। प्रेफर्ड डीएनएस का सर्वर का क्या मतलब होता है, एक आईपी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, एक आईपी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे ऊपर वाला जो है मोटरवे है और नीचे वाला जो है जीटी रोड है, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर जीटी रोड से जाना है, ठीक है, लेकिन जीटी रोड जो है किसी बंद हुई है, खराब है, या हम लोग उस पर ट्रेवल नहीं कर सकते, तो मैं सेकंड वाला रूट फॉलो करूंगा जीटी रोड का, ठीक है। तो प्रेफर्ड और अल्टरनेट का ये मीनिंग होता है कि प्रेफर्ड का मतलब है कि प्रेफर्ड वाला ये वाला फॉलो करो, और अगर जो है आपके पास दूसरा, अगर ऊपर वाला आपका काम नहीं कर रहा तो फिर अल्टरनेट डीएनएस सर्वर को फॉलो करो, ठीक है, फिर दूसरे इसको जो है फॉलो करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है मैनुअली आईपी एड्रेस जो है अपने सिस्टम के अंदर देते हैं। और जब आज जो है क्लास खत्म हो जाए, जब आपके पास टाइम हो, तो आप लोग जो है ये प्रैक्टिकल टास्क एक दफ़ा जो है अपने कंप्यूटर में खुद चेक करें, जो आज मैंने पढ़ाए हैं, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी जब आप खुद प्रैक्टिकली इन टास्क को अपने सिस्टम, अपने कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह सर। यस सर। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा स्टार्ट से कौन है मेरे पास, ये आमना ताहिर आज नजर नहीं आ रही किधर है। सर वो आमना का भी मैसेज आया, वो कह रही है कि नेट का बहुत इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, और कह रही है आवाज भी नहीं आई थी, अब डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा ठीक है, लारेब जरा एक दफे इसको रिव्यू दें शुरू से, देखें मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ। यस सर। आईपी एड्रेस सर हमारे पास 32 बिट्स का होता है, और ये डिवाइसेस को या सिस्टम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, डायनेमिक आईपी और स्टैटिक आईपी। जो हमारे पास डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है, ये हमारे पास बिल्ट इन असाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारे पास स्टैटिक होता है वो फिक्स होता है, उसको हम मैन्युअली खुद अपने कंप्यूटर में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है नवीद आगे कंटिन्यू करो, हम आईपी एड्रेस सर कैसे नेक्स्ट। चेक करेंगे? नवीद आईपी एड्रेस कैसे चेक करेंगे कंप्यूटर का? आईपी एड्रेस कैसे चेक करेंगे सर? वो कंट्रोल पैनल में जाएंगे। ओ सॉरी सर, सर ये सबसे पहले ये कमांड कंट्रोल पैनल पे ये लिखेंगे CMD, सर ये लिखेंगे, इसके बाद पेज शो होगा सर। हाँ हाँ, फिर अच्छा, वो शो होगा, CMD लिखेंगे। उसके बाद सर ये कमांड नीचे दी हुई है IPCONFIG, ये कमांड करेंगे तो उसके बाद एक नेक्स्ट पेज शो होगा सर। ये CONFIG क्या है? सर ये कमांड है, कमांड नहीं ये इसको कैसे पढ़ेंगे? IP कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है कॉन्फ़िग, ठीक है। कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग ठीक कॉन्फ़िग है सर, आपकी कॉन्फ़िग जो है कॉन्फ़िगरेशन IP की कॉन्फ़िग। शॉर्ट फॉर्म है कॉन्फ़िग की। तो हम लोग जो है अपने सिस्टम के अंदर CMD में जाएंगे, CMD में जाने के बाद IP config/all करेंगे। तो जैसे हम ये लिखेंगे तो हमारे पास एक नई स्क्रीन ओपन होगी। अब इसमें बताओ मेरे पास IP एड्रेस सब ये बताओ। सर इसमें सबसे पहले IP एड्रेस 4 का बताएगा, सबनेट का, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट गेटवे, और इधर डिफॉल्ट गेटवे में आपने बताया कि रूटर यूज हुआ है। और फिर उसके बाद DNS सर्वर जो होता है ना, ये नेमिंग रिजॉल्व करता है आईपी एड्रेस को नेमिंग के लिए और नेमिंग को आईपी एड्रेस के लिए।
रिजॉल्व कर। अच्छा, और आईपी एड्रेस 4 इस सिस्टम का क्या है?